अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बायो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और हम जिस ब्रांच में इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या होती है हमारे पास? बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मतलब हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स और प्लस केमिकल प्रोसेस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें हमारे पास बायोकेमिकल आ जाते हैं और केमिकल प्रोसेस जैसे हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस या हम जिसे रिएक्शंस भी कह सकते हैं। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जैसे कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हमारे पास जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे सिवाय हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, एंजाइम आ जाते हैं। आपको पता है कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनस इन नेचर होता है, और हार्मोन्स ईटीसी, ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सारे के सारे मिनरल्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास सारे साल्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम ईटीसी, ठीक है। अब इस चैप्टर्स में हम जिस बारे में स्टडी करेंगे वो सिर्फ हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होगा। केमिकल प्रोसेस के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारे के केमिकल कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे बुक में जो है वो डिफरेंस दिया गया हुआ है बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल जो होता है वो कितने % से बना हुआ होता है और मैमेलियन सेल जो होता है वो कितने % कौन सी केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ होता है। जैसे कि हमारे पास वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये परसेंटेज मैंने यहाँ पर सारी लिखी हुई है, ये बुक में भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अक्सर करके यहाँ से एक तो एमसीक्यूज बन ही जाता है कि कितनी % मतलब वाटर की या प्रोटीन की मैमेलियन सेल में या बैक्टीरियल सेल में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम डिफरेंस देखेंगे ना मेन, वो ये देखेंगे डीएनए और आरएनए की बेस पे। बैक्टीरियल सेल जो होता है वो डीएनए में और आरएनए में बहुत फ़र्क करता है एज़ कम्पेयर टू मैमेलियन सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीएनए 1% और आरएनए 6% पाया जाता है, जबकि मैमेलियन सेल में 0.25% और 1.1% आरएनए पाया जाता है। अब इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है, जो बैक्टीरियल सेल होता है वो हमारे पास सिंपल सेल होता है, ठीक है। इसी तरह उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस पाई जाती है, और एक तो वो सिंगल सेल मतलब सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और वहाँ पे जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे ही डीएनए की रेप्लिकेशन ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा डीएनए होंगे तो वो ज़्यादा आरएनए बना पाएंगे। इसी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशंस की वजह से आरएनए की तादाद जो होती है वो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होती है। और इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेल डिवीज़न होती है, यानी कि सेल डिवाइड होता है जो बैक्टीरियल सेल में, वो 20 मिनट में हो जाता है। इसकी वजह से उसकी तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे डीएनए ज़्यादा प्रोड्यूस मतलब होंगे, रेप्लिकेट होंगे, तो उसकी वजह से आरएनए भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो ये मेन रीज़न हो गया इसका। अब मैमेलियन सेल में क्यों डीएनए की और आरएनए की जो हमारे पास तादाद होती है वो कम होती है? उसका पहला रीज़न तो ये है कि मैमेलियन सेल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेल होता है, और वो जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से मिलकर बना हुआ होता है, और उसकी वजह से उसमें स्पेस जो होता है वो कम पाया जाता है, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ना वो भी कम होती है। और डीएनए की रेप्लिकेशन कम होने की वजह से आरएनए की जो तादाद होती है वो भी कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से
जो DNA और RNA जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के मुकाबले में कम पाया जाता है। और यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होती है यानी सेल डिवाइड होता है वो 24 आवर में होता है। तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ 20 मिनट्स